Good morning, students. The second question of 11.2 is construct a triangle of side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of the corresponding side of the first triangle. फर्स्ट ट्रायंगल के सेम टू सेम ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है. देन वो जो ट्रायंगल नया ट्रायंगल बनेगा इट मस्ट बी 2/3 ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल. तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इक्विपमेंट ले रहे हैं. मैं एक स्केल ले रही हूँ. बाय यूजिंग दिस स्केल यहाँ ऑलरेडी गिवन 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. So according on my convenience I am drawing here 4 centimeter. Okay, so I am drawing a 4 centimeter line. Okay, and now named as A, B. After that, by the help of scale and a compass, I am drawing 5 centimeter, taking 5 centimeter here. This is exactly 5 centimeter. So from here onwards, from point A to the free space, I am drawing a arc, that's distance must be 5 centimeter. After that, A to next side is up to 6 centimeter. ओके, ये दोनों टच नहीं किया तो फिर से मुझे आपको दिखाना है 5 सेंटीमीटर वहाँ एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर. ओके, ना अब ये दोनों कनेक्ट हुआ. मैं यहाँ जो ये दोनों इंटरसेक्ट के आर्क, इसको मैं नाम दे देती हूँ फॉर एग्जांपल सी. नाउ अब ये दोनों पॉइंट को ए सी और बी सी, अब ये दो पॉइंट को मैं यहाँ ज्वाइंट कर दी. ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर and your BC is 6 centimeter. Shall I write here? AB 4 centimeter, AC 5 centimeter and BC 6 centimeter. Okay? ये क्लियर डायग्राम ट्रायंगल बन गया. उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इसके पैरेलल सर्किट ड्रॉ करने के लिए और इसको 2/3 रेशियो में तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगी, एक एक्यूट एंगल ले रही हूँ. ओके, तो पॉइंट ए से एक लेके पॉइंट ए में या जहाँ टच किया, सॉरी ए बी को या जहाँ टच किया आर्क, उसमें पॉइंट दे के वहाँ से मैं अभी एक आर्क दे रही हूँ. दैट मस्ट बी 60 डिग्री, वन आर्क ओनली, दैट मस्ट बी 60 डिग्री. अकॉर्डिंग ऑन माई कन्वीनियंस आई एम ऑलवेज टेकिंग एज 60 डिग्री. इट मस्ट बी ए एक्यूट एंगल, इट मे बी एनीथिंग. Okay, I am draw a line named as X. After that, you know, always I am preferring same length. So it's on the first class or on the first example, I already said you that it must be from A1 to A2 or A1 से A2, A2 से A3, the distance always same है. इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी ये डिस्टेंस सेम रखने के लिए 1 सेंटीमीटर, या आप जो सेंटीमीटर ले रहे हो इट मस्ट बी सेम जो आप ले रहे हो. मैं अभी आपको दिखाने के लिए पहला एग्जांपल में 1 ली थी, अब यहाँ मैं 1 ही ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर. ओके, 1 2 3. Okay, right now I am named as A1, A2, A3. अभी आप ये आर्क को नाम दे दिए A1, A2, A3. जहाँ A3 आपको टच किया, जो पॉइंट में ये टच कर रहा है, वहाँ से लेके मैं पॉइंट B को टच करवा रही हूँ. पॉइंट B को टच कर. ओके, I draw a line
फ्रॉम A3 टू पॉइंट B। आफ्टर दैट, उसके बाद मुझे क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन आई एम विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके, सेम लेंथ उसको बिना हिलाए हुए मैं A2 में भी ले ली, वैसे के वैसे। स्लाइटली एडजस्ट करके मैं आर्क दी, देखिए पूरा एग्जैक्ट लाइन में ये मैच किया, सी हियर, ओके। नाउ सेम थिंग आई एम डूइंग हियर ऑल्सो, ओके। नाउ draw the line, this is the point and this is the point, okay, named as B days, named as B days। now अब डाउनवर्ड्स हो गया, तो यहाँ ये ए बी लाइन जो 4 सेंटीमीटर की मैं लाइन दी थी, इट हैज़ 2 पार्ट, ए बी डेस बी डेस बी। ए बी डेस मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 1 सेंटीमीटर, मे बी इट मे बी एनीथिंग, फ्रॉम बी डेस टू बी पार्ट 2। अब मुझे अपवर्ड ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, इसको तोड़ना है। यहाँ क्लियरली लिखा है ए ट्रायंगल सिमिलर टू व्हिच साइड आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। ये फर्स्ट ट्रायंगल है, उसको मुझे ब्रेक करना है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस सेम थिंग एट पॉइंट बी डी। जितने लेंथ होगा वही के वही आर्क और वही के वही लेंथ यहाँ भी हमें ड्रॉ करना है। तो अब जो पॉइंट यहाँ मिला मुझे आर्क से, वहाँ एक पॉइंट लीजिए, बी डेज से इसको कनेक्ट करिए। जो कनेक्शन क्रिएट हुआ, और ये जो लाइन ए सी को जहाँ टच कर रहे हैं, नेम्ड एज सी डेज, नेम्ड एज सी डेज। दिस इज नथिंग बट ए होल डायग्राम, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसके स्टेप्स और जस्टिफिकेशन लिखना है। स्टेप्स लिखने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है, स्टेप्स में स्टेप 1, इसके बाजू में ही मैं आपको स्टेप्स और जस्टिफिकेशन दोनों लिख के साथ ही साथ समझा रही हूँ। स्टेप 1 क्या है ना, मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए थे हम लोग, ए बी लाइन ड्रॉ किए थे। ड्रॉ ए लाइन फोर सेंटीमीटर एंड नेम्ड एज ए बी। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में उसके बाद में क्या की, टेकिंग पॉइंट ए एज रेफरेंस, आप रेफरेंस लिखो या आप सेंटर लिखो। ड्रॉ एन आर्क, आर्क में ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर रेडियस एंड एट पॉइंट बी as its center draw an arc of 6 सेंटीमीटर रेडियस। पॉइंट ए से मैं एक आर्क ड्रॉ की, सेंटर इसको लेके जिसका 5 सेंटीमीटर, बी को सेंटर लेके मैं एक 6 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रॉ की। अब ये जो दोनों आर्क जहाँ टच किया, therefore the arcs will intersect, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट किया, intersect each other at named as at point C और named as C। आप जैसे लिखना है लिख सकते हो, at point C और named as C। After that step 3 क्या की ना, I draw a acute angle
में एक इक्विड एंगल ड्रॉ की। अदरवाइज स्टेप 3 में यहाँ ये डायग्राम से पहले यहाँ इस तरफ स्टेप में नहीं लिखना है तो डायग्राम में इधर लिख देती हूँ। ए बी मस्ट बी 4 सेंटीमीटर, ए सी मस्ट बी 5 सेंटीमीटर एंड बी सी मस्ट बी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टेप में मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए में एक्यूट एंगल ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताया हमेशा 60 डिग्री लेती हूँ, इट्स डिपेंड अपन यू। 90 डिग्री से कम एंगल कोई भी आप ले सकते हो। ओके, देन स्टेप नंबर 4। स्टेप 4, लोकेट 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट्स एस A1, A2 एंड A3 ऑन लाइन X। मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट A एंड रे मस्ट AX। जो रे है वो AX होगा। ओके, AX। ओके, अब वो AX रे के ऊपर मैं 3 आर्क ली, 3 पॉइंट ली, A1, A2, A3। ओके, here I can write A1, A to A1 must be equal to A1 to A2 must be equal to A2 to A3। 1 सेंटीमीटर ली थी तो I am writing here A to A1, A1 to A2, A2 to A3, that is 1 सेंटीमीटर। After that step 5। now step 5 क्या है, step 5 है join BA3 में ज्वाइन कर, BA3 में ज्वाइन कर दे। स्टेप 6 ना क्या है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू A2 पैरेलल टू BA3 to intersect AB एट पॉइंट B डैश, एट पॉइंट B डैश। मतलब यहाँ A2 से मैं ऐसे ड्रॉ करूँ जैसे आपका डायग्राम हमेशा पैरेलल हो, किससे, पैरेलल हो आपके AB को, रे AB को। अब AB में जहाँ ये टच कर रहा है दैट इज नथिंग बट योर B डैश। ओके, दैट इज नथिंग बट योर B डैश। ओके, ना सेम थिंग हम अपवर्ड भी करेंगे। स्टेप नंबर 7, ड्रॉ ए लाइन थ्रू B डैश which was parallel to the line BC to intersect at C on AC। AC में, AC at point C में। ओके, दिस इज नथिंग बट C डैश, एट C डैश। ओके ना, अब इसके जस्टिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बिना जस्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना। ओके, 1 मार्क आएगा या 2 मार्क में आएगा तो आप ड्रॉ करोगे चलेगा, 3 या 4 मार्क में आएगा तो आपको जस्टिफिकेशन कंपलसरी लिखना है। जस्टिफिकेशन में यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है ए बी डैश मस्ट बी इक्वल टू 2/3 AB। तो टोटल AB के 2/3 पार्ट, अगर 3 पार्ट में कर रहे हो तो 2 पार्ट AB डैश है। सेम थिंग AC डैश इक्वल टू 2/3 ऑफ AC एंड B डैश C डैश इक्वल टू 2/3 BC। ओके, दिस इज नथिंग बट वी हैव टू प्रूफ। नहीं, ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँ, आई एम टेकिंग हियर, यहाँ ये सर्किट में मैं क्या कर सकती हूँ, 2 ट्रायंगल है, देखिए A B डैश C डैश, तो आई एम राइटिंग इन ट्रायंगल A B डैश C डैश एंड ट्रायंगल A B C।
अब ए बी डे सी डेज, ए बी सी दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए पॉइंट ए मस्ट बी कॉमन, यस और नो. सो आई कैन राइट हियर सी ए बी मस्ट बी इक्वल टू सी डेज ए बी डेज. दोनों ट्रायंगल के लिए पॉइंट ए कॉमन है. ओके, देन ट्रायंगल में ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी डेज सी डेज, जो हम लोग ड्रॉ किए अकॉर्डिंग ऑन आवर डिजाइन. देखिए ए बी डेज सी डेज, ए बी सी, जो हम लोग आर्क लिए सेम अमाउंट्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये दोनों सेम है, हाँ या ना. अब अगर ये दोनों सेम है तो बी डेज सी डेज पैरेलल विथ बी डेज सी डेज पैरेलल विथ बी सी. अगर ये दोनों पैरेलल है और ये दो एंगल सेम है, एट दैट टाइम आई कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी is triangle ABC is similarity with respect to triangle A, B dash, C dash. Means here I can write A similarity criteria. A means angle similarity criteria. So I can write here, if this is similarity criteria, then according on similarity criteria or proportionality, basic proportionality theorem, A B dash upon AB is equal to B dash C dash upon BC equal to AC dash upon AC. Now अगर सेम टू सेम मुझे डाउनवर्ड्स भी करना है, मैं यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ. इन ट्रायंगल A2 B dash and in triangle A3 B, ये भी दो ट्रायंगल है नीचे के साइड. सेम थिंग here also in this triangle also, this triangle means angle A must be common. A2 B dash equal to A3 AB, that is common. According on our design, A2 must be equal to A3. So I can write A2 B dash upon A3 B. They both are same according on our design, parallel design. Yes or no? And we know that here A2 B dash must be parallel with A3 B. So both the triangle must be similar. If they both are similar, then AB dash upon AB must be equal to A2 upon AA3. Yes or no? So here there is two condition, this one and this one. So according on this, AB dash upon AB equal to AA2 upon AA3. So here AB dash upon AB, on this side also AB dash. So I can write AB dash upon AB equal to B dash C dash upon BC, AC dash upon AC equal to AA2 upon AA3. That is equal to A. Here according on our design, I am always taking 1 centimeter. That's why A to A1 1, A1 to A2 2. So here A to A2 means total 1 plus 1 2 centimeter. 1 plus 1 2 centimeter upon A to A1 1, A1 to A2 2, A2 to A3 3. Total A to A3 3 centimeter. If centimeter cut, then it is 2 upon 3 ratio. Okay.